नमस्कार दोस्तों। लूथरा ब्रदर्स तो फरार हो गए, लेकिन साझेदार गिरफ्तार हो गया। जी, हम बात कर रहे हैं इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जो उनका साझेदार है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गई है। लेकिन इस बीच गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, जो दोनों भाई हैं, रोमियो लेन के सर्वा सर्वा है, इन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल भी मूव कर दी है। वकील के मार्फत रोहिणी कोर्ट में ये चाहते हैं अदालत इनको जमानत दे दे और 25 लोगों की जो मौत हुई है उस पर इनको जमानत चाहिए। अब इसको लेकर अजय गुप्ता को अरेस्ट किया गया है, जो कि ये बताते हैं इनका साझेदार है। और इस पूरे प्रकरण में उसका भी रोल है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा कहा जा रहा है इसके नाम पर भी है, अजय गुप्ता के, जो जहां आग लगी थी, जहां 25 लोग मर गए थे। इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। और आप सोचिए, लूथरा ब्रदर को भगाया गया या वो भाग गए। अब गोवा पुलिस जबरदस्त किरकिरी हो गई है। ऐसे में वहां की डीआईजी का भी बयान सामने है। उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, एलओसी खुलवा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जाने कैसे दिया, आपको पता कैसे नहीं लगा कि आरोपी कहां है। वो तो दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने आराम से फ्लाइट ली और वो चले गए सुबह 5:30 बजे। इंडिगो की फ्लाइट ली, जहां पूरे देश में क्राइसिस है, लेकिन उनको फ्लाइट मिल गई। अब वो कहां छिपे हैं, क्या एंटीसिपेटरी खारिज होने के बाद वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का करेंगे, यानी सारी लीगल रेमेडीज लेंगे और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रहेगी। ये भी जांच में और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही है कि क्या जो रोमियो लेन है उसमें कई ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट है जो जिनको लेकर चर्चाएं गर्म है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। खुलकर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक सबूत नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन उनके जो क्लब है उसको भी ढाया गया। 25 लोगों की मौत हुई है। सवाल तो उठेंगे ही और जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसे में अब कब वापसी उनकी होगी, आरोपी को वापसी लाया जा सकेगा नहीं, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जब तक ऐसा नहीं होता, पुलिस की छवि पुलिस सवालों के घेरे में रहेगी, यानी गोवा पुलिस। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रही थी गोवा पुलिस। शुरुआत में जिस तरह से पब में आग लगी और उसके बाद ये पता चला कि धीरे धीरे फैल गई आग, और इस कदर फैल गई कि 25 लोगों को चपेट में ली। आप सोचिए, इसको नोटिस दिया गया था मार्च के महीने में, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। फिर ये कैसे कंटिन्यू कर रहा था, किसकी शह थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक एक शख्स की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह के केसेस में यूजुअली मैंने भी बहुत केसेस कवर किए। एक लिमिट तक जांच होती है, उसके बाद जांच की आंच दूसरे अधिकारियों पर नहीं गिरती, क्योंकि वो तो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो तो बड़े बड़े आईपीएस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, तो उन पर गाज नहीं गिरती। हमने अक्सर देखा है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में सच सामने आएगा। जाते जाते क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोला के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी, और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे।